नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बैंक अधिकारी और कर्मचारी दूसरे दिन भी रहे सामूहिक हड़ताल पर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रास्ते में रोककर तौसीफ नामक युवक को चाकू से वार कर सोनू हुआ फरार। आरआईटी थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए मूल्य का 10.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक को किया गिरफ्तार। और छोटा गोविंदपुर में सड़क निर्माण के चिन्हित किए गए दर्जनों दुकानों को तोड़ने की प्रशासनिक प्रक्रिया हुई शुरू। अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव ने लिया जायजा। खबरें अब विस्तार से। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे व अंतिम दिन शहर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक रहे हड़ताल पर। हड़ताली बैंक कर्मी सरकार की नीति के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। सरकार का बैंकिंग संशोधन विधेयक एवं बैंकों को निजी हाथ में सौंपने के खिलाफ यूनाइटेड फोरम बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल दूसरे और अंतिम दिन जारी रही। शुक्रवार को हड़ताल के दूसरे और अंतिम दिन शहर के सभी बैंक बंद रहे। बैंकों में ताले लटके थे। हड़ताली बैंक कर्मी बैंकों के बाहर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। 2 दिनों में शहर में लगभग 1000 करोड़ रुपए बैंकिंग कारोबार बाधित रहा। इधर झारखंड यूनाइटेड बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के संयुक्त महासचिव हीरालाल गणेश ने बताया कि 2 दिवसीय हड़ताल से सरकार को देश हित में नया विधेयक नहीं लाने का सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। हड़ताली बैंक अधिकारियों व अन्य कर्मी 2 दिन के हड़ताल का तनख्वाह नहीं लेंगे। यदि सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो बैंक कर्मी बेमुद्दत हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। ये कल कितने लोगों को परेशानी हुआ, सरकार का झुकाव कैसा रहा? आज हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का हड़ताल का दूसरा दिन है और कल आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से बैंक कर्मी देश हित में और आम जनता के हित में सड़कों पर है। और ये दिगर की बात है कि हम लोग अपना 2 दिन का तनख्वाह कटा के जो इस हड़ताल में शामिल हुए। हमारा कोई आर्थिक लाभ का मामला नहीं है, हम देश और समाज के हित के लिए इस स्ट्राइक को कर रहे हैं। और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन लगातार देश की आर्थिक नीतियों पर नज़र रखता है और सरकार अगर देश के खिलाफ कोई नीति अपनाती है तो उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ये जो आज का दूसरा दिन का हड़ताल है, ये भी पूरी तरह से सफल रहेगी और सरकार कहीं ना कहीं इस बात को सोचने को मजबूर है कि अगर हम इस बैंकिंग संशोधन बिल को टेबल करते हैं तो हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक पर जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार जो है विवश होकर हम लोगों के मांगों को मानेगी और बैंक का राष्ट्रीयकरण बचाए रखेगी। बैंक को निजी हाथों में देश हित में नहीं सकती। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आजाद नगर थाना क्षेत्र के 52 गोड़ा चौक के रहने वाले तौसीफ बिस्टुपुर चुना बाबा मजार में लाइटिंग का काम करता है। गुरुवार को काम से वहां घर लौटा। किसी बात को लेकर तौसीफ और सोनू के बीच विवाद हो गया। बाद में मामला सलट गया। इधर तौसीफ शुक्रवार को काम पर जा रहा था। रास्ते में सोनू ने उसे रोककर उसके गाली गलौज करने के बाद तौसीफ पर चाकू से हमला कर दिया। तौसीफ के कमर में जख्म है। परिवार वालों ने जख्मी तौसीफ को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया। हमलावर सोनू फरार बताया जाता है। तौसीफ की मां रहीमा खातून ने घटना के संबंध में जानकारी दी। वैसा वैसी हुआ, क्या हुआ हम लोग को नहीं मालूम। किसके साथ? तौसीफ के खट्टा सोनू के साथ। खट्टा सोनू के साथ। क्या नाम है उसका? उसका खट्टा सोनू नाम है। कहाँ का है वो? वही बावनगढ़ चौक में उसके नानी घर है। ताजनगर में उसके अम्मी लोगों का घर है। बस्ती का है वो? बस्ती का है। अच्छा, क्या हुआ था बेटा का साथ? बेटा का साथ कोई सब वहाँ वैसा वैसी हो गया था। माँ बहन गाली गुप्ता हुआ, उसी में वो बोला मार ले भाई, हमको गाली गुप्ता मत करना, तो फिर हम बकेंगे तो फिर ये होगा। उसी में फिर आज अकेले वो काम में जा रहा था तो उसको अकेले पाया तो बोला अब तू कौन बाप बचाएगा। उस दिन तो तुम बहुत बोल रहा था, आज कौन बचाएगा। उसी में हमको कोई बोला तो हम दौड़ के गए, तब तक का देख रहे छुरी उरी निकाल लिए। वहीं सरायकेला जिले के आरआईटी थाना पुलिस को 5 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ बड़ी सफलता हाथ लगी है।
जहां गश्ती के क्रम में पुलिस ने कुलू पटांगा खरखाई नदी के किनारे से ब्राउन शुगर के बड़े सप्लायर को 10.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का है। गिरफ्त में आए युवक का नाम शेख शेर अली बताया जा रहा है, जो उड़ीसा के मयूरभंज का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में युवक ने बताया कि ब्राउन शुगर की डिलीवरी जमशेदपुर के मानगो में करने जा रहा था। इसी बीच कुल पटांगा के समीप गश्ती दल को देखकर वह भागने लगा, जिसे गश्ती दल द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया। उसके पास से हेलमेट में छिपा कर रखे गए ब्राउन शुगर बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी का मोटरसाइकिल और नोकिया कंपनी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। जिले के एसपी ने बताया कि ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ जिले का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए युवक से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। उड़ीसा पुलिस से सहयोग कर इसके तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि अब तक के इतने बड़े मात्रा में जिले में ब्राउन शुगर की बरामदगी नहीं हुई थी, ना ही बड़ा सप्लायर हाथ लगा था। उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी बताई है। छापामारी होता रहा था, अब बीच बीच में हमें सफलता भी मिलती थी। इधर कुछ अरसे के बाद फिर कल शाम में आरएटी थाना पुलिस खरकई नदी के गश्ती कर रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध आदमी है, इसका नाम शेख शेर अली है, इसकी उम्र करीब 28 साल है। वो संदिग्ध हालत में बैठा हुआ था, तो पुलिस को देखकर भागने लगा, तो उसको पकड़ा गया। उसके हेलमेट के नीचे से 2 पाउच था प्लास्टिक का, जिसमें लगभग 5-5 ग्राम था, कुल मिला के 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी करंट मार्केट रेट जो है लगभग 5 लाख रुपए की है। काफ़ी बड़ा कैच है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जो नशा का कारोबार करते हैं, जो कारोबारी है, और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, ये उड़ीसा के बालेश्वर से लाया गया था और इसको मांगो जमशेदपुर में सप्लाई करना था। तो आगे हम देखेंगे, उड़ीसा पुलिस के साथ भी हम समन्वय स्थापित करके जो सप्लाई चेन है उसको हम तोड़ना चाहेंगे। जो मेन सप्लायर है वो हमारे गिरफ्त में आ जाए, कानूनी गिरफ्त में आ जाए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है इसके सेवन से बचे और बर्बाद होने से बचे। और जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में सड़क निर्माण की जद में आने वाली दुकानों को जल्द तोड़ा जाएगा। ये बातें अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव ने कही। छोटा गोविंदपुर में सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किए गए करीब दर्जनों दुकानों को तोड़ने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में जमशेदपुर के सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने पथ निर्माण विभाग की ओर से चयनित की गई दुकानों का जायजा लिया। सीओ ने दुकानदार से कहा वह अपने स्तर से छत की कटाई करवा ले, वरना जेसीबी से तोड़ने पर अधिक नुकसान होगा। वहीं सीओ अमित श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क की चौड़ीकरण की जा रही है, इसलिए सभी दुकानदारों को कहा गया है कि अपनी दुकान को हटा ले, नहीं तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। गोविंदपुर क्षेत्र में एक रोड का चौड़ीकरण का मामला है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा रोड सड़क चौड़ीकरण की जा रही है और उसका मार्किंग भी वहाँ पे कर दिया गया है। तो कल हम लोगों ने निरीक्षण करके वहाँ पर सभी जो है उन पर पीपीएलडी वगैरह करके उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर हम लोग इस बात के लिए उनसे मतलब कन्विंस कर रहे हैं कि वो खुद से अतिक्रमण जो है अपना पीछे कर ले, क्योंकि हर एक जगह पे 5 से 10 फीट पीछे जाना है, तो इस तरह से नुकसान भी कम होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो समय लगेगा उसमें हम लोगों को कन्विंस किया गया है कि आप अपना अतिक्रमण खुद जो है पीछे ले लें। तो इसी के हिसाब से हम लोगों का दौरा हुआ था। उधर एग्रीको लाइट सिग्नल के पास गैरेज यूनियन की ओर से झारखंड प्रदेश यूथ इंटक के दोबारे प्रदेश सचिव बनाए जाने पर अमित कुमार दोसांझ को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। बताया जाता है अमित कुमार दोसांझ को झारखंड प्रदेश यूथ इंटक का दोबारा प्रदेश सचिव बनाया गया है। दोबारा प्रदेश सचिव बनाए जाने पर शुक्रवार को एग्रीको लाइट सिग्नल के पास गैरेज यूनियन की ओर से दोसांझ को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इधर दोसांझ ने बताया कि कोरोना त्रासदी के समय वह गैरेज वालों के लिए काम किए हैं और भविष्य में भी वह काम करते रहेंगे। आज गैरेज लाइन के द्वारा और सेल परचेस के द्वारा हमारे बुआ भाई हैं, हमारे जगन भाई हैं, हमारे पाल जी हैं, इन्होंने मुझे सम्मानित किया है क्योंकि रवि चौबे के द्वारा पुनः गठित कमेटी में मुझे नवनियुक्त सचिव
किया गया है। प्रदेश झारखंड यूथ इंटर का सचिव बनाया गया है और साथ ही मजदूरों के हित में मैंने जितने काम किए हैं लॉकडाउन के तहत, उन सबको देखते हुए मेरे भाइयों ने, मेरे गार्जियनों ने मुझे इस सम्मान का हकदार समझा और मुझे सम्मानित किया। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे भी जितना बन पड़ेगा मैं निष्पक्ष रूप से आगे भी सेवा भाव से अपनी सेवा पूरा करते रहूँगा। मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा और हमेशा निचले स्तर के लोगों के ऊपर ध्यान देता रहूँगा। उधर आदिवासी एसोसिएशन चुनाव पर ग्रहण लगता जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर डीसी से शिकायत की गई है। बताया जाता है आदिवासी एसोसिएशन जमशेदपुर का चुनाव 19 दिसंबर को सीताराम डेरा आदिवासी हॉल में कराने की घोषणा की गई है। इधर चुनाव की घोषणा और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो गया है। हालांकि विरोध करने वाले चुनाव का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव की तिथि बढ़ाने एवं चुनाव प्रक्रिया पर विरोध है। इधर विरोधी गुट का प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को डीसी से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। विरोध करने वाले आदिवासी एसोसिएशन के आजीवन सदस्य जयपाल सिरका ने बताया, उन लोगों की मांगे हैं चुनाव की तिथि बढ़ाने और चुनाव सिस्टम से कराने की मांग डीसी से की गई है। सदस्य हैं और हम लोग इस कारण से आज आए हैं कि आदिवासी एसोसिएशन जमशेदपुर का आगामी जो चुनाव जो है 19/12/2021 को रखा गया है, जिसमें जो है ना बहुत सारी त्रुटियां हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इन लोगों के द्वारा जो है ना सूचना जो है ना बहुत कम समय में दिया गया है और बहुत से लोगों को इस संबंध में सूचना अप्राप्त है। कौन है अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष है सोनाराम बोदरा जी हैं। उनसे मुलाकात किया था आप लोगों ने? उनसे मुलाकात भी किया, हम लोगों ने दूरभाष से भी उन पर बातचीत हुई हम लोग के, परंतु उनका ये कहना है कि जो भी मामला है वो दिनांक 19 तारीख को ही जो सुनी जाएगी। तो ऐसे संबंध में अव्यवहारिक है और इसका जो समाधान उस दिन संभव नहीं है। चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान जो है कि उस पर रोक लगाई जाए और जो है ना अगली तिथि निर्धारित की जाए। इसी संबंध में हम लोग आज जो है ना डीसी साहब को जो है ना मिलने आए थे और उनको ज्ञापन दिया। और यूपी बुलंदशहर के रहने वाले 27 वर्षीय राजू सिंह को कांग्रेसी नेता के प्रयास से परिवार वालों को सौंपा गया। बताया जाता है राजू सिंह की पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। उसकी पत्नी कोलकाता में जॉब करती है। 8 महीने पहले राजू अपने गांव से पत्नी से भेंट करने कोलकाता पहुंचा था, पर उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। 8 महीने तक राजू नंगे पांव जमशेदपुर में भटकता रहा। गुरुवार को भटकने के दौरान मानगो में कांग्रेस नेता सोहेल खान से मुलाकात हो गई। राजू ने अपनी दास्तां कांग्रेस नेता को सुनाई। मानव सेवा का परिचय देकर सोहेल ने उसे कपड़ा जूता दिया और राजू के घरवालों को इसकी सूचना दी। घरवालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजू के 2 भाई शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। खुशी की आंसू की धारा बह निकली। राजू के भाई ने पूरी दास्तां बयां की। रोड में घूम रहा था पागल के भेद में, बाल बड़े बड़े, वो आपको हम वीडियो भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। मतलब परसों से मैंने ऑफिस के बाहर जूते मंगा के दिए तो अंदर आया। उसके बाद जूते पहनने के बाद बोला मोबाइल दिए, मतलब मोबाइल ये दे दिए। तो उसने एक नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद इसके परिवार से इसने संपर्क किया, तो हमने ही बात की पहले इसके परिवार से। इसके परिवार वाले बोले हमें 10 महीने से लापता है भैया, हम बहुत परेशान हैं, हमारा भैया है, इसे सही से रखिएगा, हम लोग लेने आ रहे हैं। तो बिल्कुल आ जाइए भाई साहब, आप लोग लेने, आपके घर का बच्चा है तो कहीं जाएगा नहीं, यहाँ से आपके ले आके ले जाइए। भूरा सिंह। कौन है ये आपका? मेरा भाई है। क्या करता था भाई आपका? ड्राइवर है। बड़ी गाड़ी चलाता है। कहाँ का रहने वाले हैं आप लोग? मैं जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, डाकखाना भदौरा, मधुपुरा गाँव। कब से लापता था भाई? ये 9-10 महीने हो गए इसे। कहाँ बोल के निकला था घर से? ये कलकत्ता गया था अपने घरवाली के पास। अच्छा। लेने के लिए उसे। फिर वो नहीं आई, उसने कुछ दिमाग में कुछ कर दिया, पागल हो गया इसका दिमाग। अच्छा, उसके अब ये वहाँ से फिर पैदल जैसे भी आया, इसे पता है। अब आके 8-9-10 महीने से गायब था, हम तो वहीं खोज रहे थे, वहाँ कोई बता नहीं रहा था। अब एकदम इसका दिमागी हालत ठीक हुई, एकदम इसने फ़ोन करवाया भैया जी पर। वीडियो कॉलिंग पे से बात हुई हमारी परसों, एकदम सबसे पे, मम्मी से, सबसे, पूरे परिवार से बात हुई है घर में। आज आप लोग लेने आए? आज हम लेने आए। हो गए 10 महीने से मैं गया था कलकत्ता अपनी मतलब मैडम को लेने के लिए, तो वो तो आई नहीं वहाँ से। और उन्हें पता ना क्या दिमाग एकदम मेरा घूम गया, तो मैं वहाँ से पैदल चल दिया। अब यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं जमशेदपुर। यहाँ बहुत दिन रहा हूँ,
भैया से संपर्क हुआ परसों। अब इनसे फ़ोन मांगा मैंने, फिर फ़ोन मिलाया मैंने अपने गांव, तो फ़ोन मिल गया, बातचीत हो गई सबसे। अब गांव वाले लेने के लिए आ गए। अब भैया ने इन्हें बहुत हेल्प करी है। अब दाढ़ी बाड़ी मतलब रखी हुई थी मेरी, पागल बना हुआ था, कपड़े वपड़े सब भैया ने दिलाए। इनका तो जिंदगी भर एहसान रहेगा हमारा। अभी ठीक हो? हाँ अभी ठीक। मैडम कहाँ आपकी? अपने गांव में ही हो, वही कलकत्ता में। तो जाओगे मैडम को खोजने? नहीं भाई साहब, पहले अपने गांव जाऊंगा, मैं मम्मी से मिलूंगा। मेरी कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, सब? दो लड़की 1 लड़का। सब कलकत्ता में है? हाँ। क्या नाम है वाइफ का? सोना नाम है। हाँ। वो उसने क्या कुछ कर दिया था? पता नहीं भाई साहब, दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा,
साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है, आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डीएलसी के बुलावे पर एक बार फिर से सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित प्रतिष्ठित कंपनी जेएमडी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिससे कामगारों में नाराजगी है। शुक्रवार को जेएमटी वर्कर्स यूनियन के अधिकारी और कर्मचारी वार्ता में भाग लेने पहुंचे, मगर प्रबंधन की ओर से पक्ष रखने कोई नहीं पहुंचा। इसको लेकर कामगारों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। बताया गया है कि प्रबंधन के मनमानी रवैये के कारण सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं। कई मजदूर तो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ना तो कंपनी की ओर से उनका बकाया दिया जा रहा है, ना ही ग्रेजुएटी और ना ही अन्य सुविधा। यहाँ तक कि जो कामगार काम कर रहे हैं उन्हें भी नियमित वेतन व अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यूनियन की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर अगली तिथि में प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए कोई नहीं पहुंचते हैं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। विदित रहे कि जेएमटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड आदित्यपुर की प्रतिष्ठित कंपनियों में शुमार है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां प्रबंधन और कामगारों के बीच एक के बाद एक विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। और आज हम लोगों को डीएलसी द्वारा डेट दिया गया था वार्ता करने के लिए, और ये लगभग हम लोग को मतलब तीन बार हम लोग का ये डेट पड़ गया, मगर प्रबंधन के ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा है। और हम लोग जो है हम लोगों को ढेर सारी समस्याएं हैं, जो समस्याएं जैसे कैंटीन का लेकर के समस्याएं हैं। पीएफ हम लोग का लगभग 1.5 साल से पीएफ का बकाया नहीं जमा किया है कंपनी। बोनस हम लोगों को नहीं दिया गया है। 3-4 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया है। और हम लोगों का जो है ऐसा अभी परिस्थिति आ गया है कि यहाँ का कामगार लोग आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो गया है, जिसको परिस्थिति को देखते हुए हम लोग फिर से जो है डीएलसी सर डेट दिए हैं हम लोगों को, और ये डेट हम लोगों को 23/12/2021 को दिया गया है। अगर प्रबंधन 23/12 को यहाँ पे नहीं आता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसका जिम्मेदार यहाँ का जेएमटी का प्रबंधन होगा। इधर शिरडी साईं चैरिटेबल ट्रस्ट जमशेदपुर की ओर से ठंड के कारण स्कूली गरीब बच्चों के बीच स्वेटर और कंबल बांटने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की कड़ी में शुक्रवार को ईस्ट बंगाल कॉलोनी स्थित स्कूल में ट्रस्ट की ओर से 180 गरीब बच्चों के बीच स्वेटर बांटे गए। इधर ट्रस्टी विजय कुमार मेहता ने बताया कि 6 से 14 साल के गरीब स्कूली बच्चों के बीच स्वेटर बांटे जा रहे हैं। बढ़ती ठंड के मद्देनजर दिसंबर महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गरीबों के बीच स्वेटर एवं कंबल बांटने का अभियान चलाए जाएंगे। के माध्यम से जो हम फूड फॉर ऑल प्रोग्राम किए हुए हैं, उसी समर्थ में ये कंबल और स्वेटर बांटने का भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इस विषय में आज पहला हमारा ये जो प्रोग्राम है ये ईस्ट बंगाल स्कूल के बच्चों के लिए है। यहाँ पे हम 180 स्वेटर जो यहाँ के पूरा बच्चे स्कूल में हैं उनको बांटे जाएंगे।
और जमशेदपुर के टैगोर सोसाइटी के द्वारा रविंद्र भवन सभागार में 3 दिवसीय रविंद्र संगीत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रख्यात रविंद्र संगीत के ज्ञाता ओविंगो बंदोपाध्याय के द्वारा यहां शिक्षकों एवं छात्रों को रविंद्र संगीत की उच्चस्त तालीम दी जा रही है। इस कार्यशाला में टैगोर सोसाइटी के संगीत के शिक्षकों व छात्रों के अलावे शहर के कई अन्य इलाकों से रविंद्र संगीत प्रेमी कार्यशाला में तालीम ले रहे हैं। यहां रविंद्र संगीत के उच्च स्तर बारीकियों की तालीम दी जा रही है। टैगोर सोसाइटी के सचिव ने कहा कि शहर के रविंद्र संगीत के प्रेमियों और शिक्षकों को बेहतर से बेहतर संगीत की जानकारी देने के लिए इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। रविंद्र संगीत का जो वर्कशॉप है ये पिछले 5 साल पहले से हो रहा, 5 years बैक। लास्ट ईयर खाली बंद था इसका लिए कोविड का चलते। इस साल से हम लोग फिर इसको स्टार्ट किए हैं। ये रविंद्र संगीत वर्कशॉप का उद्देश्य ही है कि रविंद्र भवन के जितना टीचर है और जितना सीनियर स्टूडेंट है, उसका बाद जमशेदपुर का भी कुछ है टीचर, वो लोग आएंगे। रविंद्र संगीत का जो फाइनल काम जो है ट्यून करना, वो काम इसमें होता है, कंप्लीट होता है वर्कशॉप। इधर ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लखीमपुर में 7 किसानों की हत्या मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री परिषद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। इधर अमरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि गृह राज्य मंत्री के शय पर उनके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को रौंद दिया था, जिससे 7 किसानों की मौत हो गई। फेडरेशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर जी के नेतृत्व में जो पिछले दिनों एक घटना हुई थी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, जो कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से वह अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन उनको साजिश के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के पुत्र आशीष मिश्रा ने की गाड़ी से कुचला गया और निर्दोष किसान बेचारे शहीद हो गए। तो आज जो आशीष मिश्रा हैं वो जेल में हैं। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करने आए हैं किसानों को न्याय मिल सके, और इसीलिए हम मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त करके, क्योंकि जब तक वो मंत्रिमंडल में रहेंगे तो हो सकता है कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि अपना रुतबा दिखाकर। तो इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर प्रखंड के हुरलुंग पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीडीओ सीओ मुखिया उपस्थित थे। इस शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में हुरलुंग पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। वहीं तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे हुए थे। वहीं फूलो झानो योजना और पेंशन का लाभ लोगों को दिया गया। जानकारी देते हुए बीडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है, लोगों को हर योजना की जानकारी दी जा रही है। शिविर लगाकर लोगों को लाभ मिल रही है। पंचायत में आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप जैसा कि देख रहे हैं कि लाभुक कभी भी आ रहे हैं और योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आज के मुख्य ये बिंदु ये रहे कि आज फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 11 महिलाओं को जो 8,000 रुपये बेचती थी, आज उन्हें चेक दिया गया। साथ ही साथ पेंशन का लाभ भी दिया गया। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे लाभुक जो छूटे हुए थे वो अभी भी आवेदन कर रहे हैं और अभी तक 250 के करीब आवेदन आ चुका है। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता के तहत प्रखंड स्तर पर चयनित खिलाड़ी चाईबासा के लिए रवाना। 3 दिवसीय जिला स्तर के प्रतियोगिता में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को शुक्रवार को जिला मुख्यालय से बस के द्वारा चाईबासा रवाना किया गया, जहां 18 से 20 तक आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए DPRO रोहित कुमार ने बताया, विजेता बालक और बालिका वर्ग रही है। जोनल वर्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाईबासा आज रवाना किया गया है। ये प्रतियोगिता 5 स्तरीय है। इसमें पंचायत स्तर पर जो चयनित खिलाड़ी है वो प्रखंड स्तर पर मैच खेले। प्रखंड स्तर से जो विजेता टीम रही है, हमारे 11 प्रखंड से आए थे बालक वर्ग से और 6 प्रखंड से बालिका वर्ग से, उनकी यहाँ पर जिला स्तरीय मैच हुआ, जिसमें से जो विजेता बालक वर्ग की विजेता उत्तेजना टीम और बालिका वर्ग की विजेता उत्तेजना टीम जोनल स्तर पर पार्टिसिपेट करने के लिए हम चाईबासा भेज रहे हैं। और सरायकेला खरसवां जिला के आदित्यपुर NIT जमशेदपुर का 11वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष का NIT जमशेदपुर टॉपर वाई वाहिनी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग का टॉपर को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन व अर्जुन मुंडा ऑफलाइन देंगे दीक्षांत। NIT जमशेदपुर का 11वां दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन व अर्जुन मुंडा ऑफलाइन देंगे दीक्षांत भाषण के साथ सभी सफल छात्रों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए निदेशक करुणवेश कुमार शुक्ला व डीन एकेडमी प्रोफेसर अमरीश कुमार ने बताया कि इस वर्ष कुल 904 छात्रों को सर्टिफिकेट मिलेगा, जिनमें 587 बीटेक, 145 एमटेक, 84 MCA व 16 PhD के छात्र होंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए करीब 400 छात्रों को प्रमाण पत्र लेने के लिए संस्थान में आमंत्रित किया गया है। संस्थान जमशेदपुर का 11वां दीक्षांत समारोह कल दिनांक 18 दिसंबर 2021 को होगा, दिन में 11 बजे से। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्य अतिथि होंगे, वो आवासीय माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। माननीय मंत्री जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी विशिष्ट अतिथि होंगे, वो कन्वोकेशन प्रोग्राम में भाग लेंगे और अपना अभिभाषण देंगे। इस कन्वोकेशन में कुल 587 बीटेक छात्रों को, 145 मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को, 72 MSc, 84 MCA और 1600 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। लगभग 400 छात्र उपस्थित होकर डिग्री लेंगे। जो छात्र नहीं उपस्थित होंगे वो YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। कुल 2 गोल्ड मेडल, एक स्नातक छात्र के ओवरऑल टॉपर को और एक स्नातकोत्तर छात्र के ओवरऑल टॉपर को गोल्ड मेडल, और कुल 16 सिल्वर मेडल हर ब्रांच के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र के हर ब्रांच के छात्रों को टॉपर को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बैंक अधिकारी और कर्मचारी दूसरे दिन भी रहे सामूहिक हड़ताल पर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रास्ते में रोककर तौसिफ नामक युवक को चाकू से वार कर सोनू हुआ फरार। RIT थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए मूल्य का 10.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक को किया गिरफ्तार। और छोटा गोविंदपुर में सड़क निर्माण के चिन्हित किए गए दर्जनों दुकानों को तोड़ने की प्रशासनिक प्रक्रिया हुई शुरू। अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव ने लिया जायजा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।